बिहार में चंद महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में चुनावी रण में उतरने का फैसला किया है। आज नीतीश सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम है और राज्यसभा के सांसद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी पटना में आए हैं। संजय जी, आपसे ही जानते हैं, नीतीश जी की सरकार के खिलाफ आज अचानक से प्रदर्शन का कार्यक्रम, ये मतलब क्या संकेत, मैसेज क्या है? देखिए, मैं तो नीतीश जी से और बीजेपी के जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता हैं बिहार में, जिनकी बात मोदी जी तक पहुंचती है, उन सब से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार आप जाइए और दिल्ली में किस तरह से बिहार के लोगों के साथ दुश्मन देश के नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है, वो देख के आइए। उनकी 50-50 साल पुरानी दुकानें, उनका छोटा छोटा घर, उनकी झुग्गियाँ, उस पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, उसको जमींदोज किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है और फिर से दिल्ली से भगाया जा रहा है। तो मैं बिहार के लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील करने के लिए आया हूँ कि जो लोग दिल्ली से बिहार के लोगों को भगा रहे हैं, उस बीजेपी को आप बिहार से भगाइए। और प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप तो यहाँ आते हैं तो कहते हैं 50,000 करोड़ चाहिए, 70,000 करोड़, नहीं नहीं 1.5 लाख करोड़ आपको दे देते हैं। अरे भैया, 1.5 लाख करोड़ रुपए आप छोड़िए, आप 1.5 फीट की जगह नहीं दे रहे हैं दिल्ली में। चुनाव के पहले आपकी पार्टी ने हम लोगों को अपमानित किया, यूपी बिहार पूर्वांचल के लोगों को बांग्लादेशी कहा, कहने लगे ये बांग्लादेशी आके बसे हुए हैं। मैंने उसका संसद में विरोध किया था और उसके तुरंत बाद से इन्होंने जीतने के बाद झुग्गियां तोड़ना वहां पे शुरू कर दिया। तो ये जो आपका मतलब कथनी और करनी का जो ये भेद है, ये कब टूटेगा, ये बिहार की जनता को तय करना पड़ेगा और इनको सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए भी मैं आया हूँ। यहाँ पे क्या क्या वादे रोजगार देने के लिए किए गए थे और क्या हालत है। नौजवान रोजगार के लिए जाता है तो लाठी खाता है, किसान फसल के दाम के लिए जाता है तो लाठी खाता है, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान महंगाई के लिए निकलते हैं तो लाठी खाते हैं। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, काला धन भी छोड़ दीजिए। तो ये सरकार चल किसके लिए रही है? प्राथमिकता क्या है आपकी? आपको गरीब आदमी को मजदूरी देने के लिए पैसा नहीं है, सरकार को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है, सेना में सेना के जवानों को नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप अग्निवीर जैसे योजना लेके आ गए, 4 साल की सरकारी नौकरी सेना की, जिसमें कि आपने, मैं ऐसा समझता हूं कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी है। 1,80,000 आपने भर्ती 3 साल की रोक के सेना की साइज कम कर दी और जो 4 साल की नौकरी आप दे रहे हैं, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स से हम लोगों की बातचीत हुई, रिटायर्ड जो हैं, वो तो ये कहते हैं कि 5 साल जब फील्ड में जवान नौकरी कर लेता है, उसके बाद युद्ध की स्थिति में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तो आपने 4 साल की नौकरी कर दी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने बीजेपी के नेताओं के लड़के हैं अग्निवीर में? अगर इतनी अच्छी योजना है तो बीजेपी के नेताओं के, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों के लड़कों को भी भेजिए अग्निवीर बना के। बिहार का नौजवान जाएगा अग्निवीर बन के, यूपी का नौजवान जाएगा, राजस्थान हरियाणा का जाएगा और मजबूरी में जाके नौकरी करेगा। तो इसलिए ये सब कुछ। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, सबने देखा कि जब हमारी सेना बहादुरी के साथ पाकिस्तान का मुकाबला कर रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को हम बर्बाद कर चुके थे, 21 आतंकी ठिकानों का नक्शा हमारी सेना के पास था और लक्ष्य था उनको ख़त्म करने का। पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी। ऐसे समय में ट्रंप के कहने पे आपने सीज फायर कर दिया। कहाँ है वो 4 खूंखार आतंकवादी पाकिस्तान के, जिन्होंने पहलगाम में हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े? और उसके बाद आप नौटंकी कर रहे हैं। आर्मी के ड्रेस में प्रधानमंत्री जी के फोटो लग रहे हैं पूरे देश में, पेट्रोल पंप पे लग रहे हैं, रेलवे के टिकट में लग रहे हैं। अरे भाई, आप ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, कर्नल हैं, क्या हैं आप भारत की सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं अपने चुनावी फायदे के लिए। तो ये सारे सवाल भी हैं जो जनता के बीच में हम लोग रखेंगे। आप घर घर सिंदूर योजना शुरू कर रहे थे, ये क्या है भाई? अरे कोई महिला अपने पति के नाम का सिंदूर अपने मांगों में भरती है, आपके कार्यकर्ता कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी भी महिला को सिंदूर देके चला आएगा? तो बाद में जब उसका विरोध होने लगा तो उसका फिर खंडन किया इन लोगों ने। तो फिर ये बहुत बुरी बात है कि हमने एक फिल्म देखी थी सौदागर, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार ने काम किया था। उससे भी बेहतरीन अभिनय जो है वो सिंदूर के सौदागर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों किया। कह रहे हैं हमारी नसों में, रगों में
गरम सिंदूर बह रहा है। अब पता नहीं, कभी कहते हैं हमारे नसों में व्यापार बह रहा है, कभी कहते हैं सिंदूर बह रहा है, कभी कुछ। ये इस हम तो एक ही चीज़ कहते हैं कि ये तो नौटंकी बह रही है आपकी नसों में, और कुछ नहीं बह रहा है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है तो जाहिर तौर पे आपकी पार्टी भी जो कवायद कर रही है, कितनी सीटों पे होगी, क्या अलायंस का स्वरूप होगा, ये कई चीज़ें लोग जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, रोजगार को लेके, बिजली पानी को लेके, उसको लेके एक यात्रा, संदेश यात्रा पूरे बिहार में हमारे पार्टी के साथियों ने निकाला है। 3 चरण की यात्रा समाप्त हो चुकी है। राकेश यादव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और तमाम साथियों ने उस यात्रा में अच्छे से हिस्सेदारी ली। 7 चरणों की यात्रा होगी और हम अपना उद्देश्य क्यों हम इस चुनाव में आए हैं इसको लेके बताएंगे जनता के बीच में, और पार्टी मजबूती के साथ सभी सीटों पे यहाँ चुनाव लड़ेगी। क्या गठबंधन को लेके भी कोई बातचीत गठबंधन को लेके कोई बातचीत नहीं है, और हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने बिहार के जो हमारे प्रभारी हैं अजय यादव जी और यहाँ के अध्यक्ष राकेश यादव जी और यहाँ की टीम के साथ बातचीत करके इन लोगों को हरी झंडी दी है कि आप अपनी तैयारी कीजिए और चुनाव लड़िए। इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हुई थी यहीं पटना में हुई थी, नीतीश कुमार जी मेजबान थे, आप भी आए थे उस बैठक में, तमाम लोग आए थे। तो इंडिया गठबंधन के कई साथी चुनाव अलायंस में लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी क्या आम आदमी पार्टी तैयार है, वहाँ भी लड़ेगी? क्योंकि सवाल तो बनता है कि आप लोग तो एक ही धारा से निकले। देखिए, जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है वो लोकसभा चुनावों के लिए था। उसके बाद हरियाणा के चुनाव में हम लोग अकेले लड़े, दिल्ली के चुनाव में हम लोग अकेले लड़े, और बिहार के चुनाव में भी हम लोग अकेले लड़ेंगे। वो एक बड़े उद्देश्यों के साथ और बड़े परिदृश्य पे लोकसभा का चुनाव था, उसमें हम लोग जरूर साथ थे। आपके एक पुराने साथी कह लीजिए, चुनावी रणनीतिकार के तौर पे काम करने वाले प्रशांत किशोर भी इन दिनों जनसुराज के जरिए यहाँ एक कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्या उनसे कोई बातचीत आप लोगों की हुई है? नहीं, आम आदमी पार्टी की किसी भी दल से कोई बातचीत नहीं हुई है बिहार चुनाव के संबंध में। और जहाँ तक चुनाव लड़ने का प्रश्न है तो ये लोकतंत्र है। हिंदुस्तान 144 करोड़ आबादी वाला देश है। यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और मैं वैसा मानता हूँ कि सबको चुनाव लड़ने का हक है, अपने हिसाब से मेहनत और तैयारी करने का हक है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। संजय सिंह जी हमसे बातचीत कर रहे थे। बिहार में एकला चलो की रणनीति पे ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।